जराइम की दिल दहला देने वाली दास्तानें, जिनका किरदार बनी हमेशा हव्वा की बेटी, हमारे मुआशरे में जगह जगह फटे पुराने कागजों की तरह उड़ रही है। और वो ऐसी ज्यादातर दास्तानें लिखी गई हैं उन मर्दों के हाथों जो औरत को समझते हैं अपने पैरों की जूती। हालांकि वो तो है एक माँ, बेटी और बहन, मगर बीवी के रूप में उसे समझा जाता है एक जर खरीद गुलाम। आज के प्रोग्राम में ऐसी ही एक बेबस खातून की कहानी के अलावा आप देखेंगे कि इस्लामाबाद की खवातीन गाड़ी खरीदने के बहाने उसे कहां ले गईं, और आप ये भी देख सकेंगे कि कसूर में फायरिंग की जद में आकर हलाक होने वाले नौजवान के कातिल कौन थे। कराची में लिखी गई जुर्म की रुला देने वाली कहानी, जिसका मरकजी किरदार था एक मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम फहीम, जिसकी मां 2.5 साल कबल बनी जब सास, तो उसने जीना हराम कर दिया अपनी बहू का। बदकिस्मत रीमा जुल्म की चक्की में पिसते पिसते कैसे पहुंची मौत की दहलीज पर, हमें बता रहे हैं कराची से सालिक शाह। बेबसी की तस्वीर बने इन अफराद का ताल्लुक कराची के अब्दुल मेहताब के खानदान से है, जिसकी बेटी मुल्क भर की कई खवातीन की तरह अपने ससुराल में पुरस्रार मौत का शिकार बनी, मगर उसके शौहर और ससुराल वालों ने इस मौत को एक हादसा करार दिया और अब ये खानदान इंसाफ की हुसूल के लिए इंतजार की सूली पर लटका हुआ है। अब्दुल मेहताब ने 2.5 साल कबल अपनी नाजो पली बेटी 22 साला रीमा की शादी मुकामी मेडिसिन कंपनी के मुलाजिम फहीम से की थी। शादी के बाद चंद माह तो खैर आफियत से गुजरे, लेकिन उसके बाद घर में होने वाले सास बहू के झगड़ों से घरेलू माहौल में तलखियां पैदा हो गई। तकरीबन उसका 2.5 साल हुए हैं। वो शादी के 2 महीने के बाद अपनी वालदा को आके बताती थी कि मेरे सास और जेठ की तरफ से, मुझे पहले सास का बताती थी, बाद में उन्होंने जेठ का बताया कि भाई जेठ भी मुझे सताते हैं और जिस तरह मतलब परेशान रहती हूँ, शोर सुनते नहीं हैं। शादी के बाद रीमा के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश भी हुई, मगर फिर भी हालात नहीं बदले। रीमा के घर वालों के बकौल उसकी सास और ससुराल के दीगर अफराद की जानिब से उसे मुसलसल ज़हनी अजियत दी जाती थी और रीमा की सास ने उस पर बेजा पाबंदियां आयद कर रखी थी। उनके मुताबिक इन हालात की वजह से वो अपनी बेटी से भी मिल नहीं पाते थे। उनके बकौल रीमा को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी और ना ही वो मोबाइल फ़ोन पर अपने माँ बाप से बात कर सकती थी। जब भी आती थी टेंशन में आती थी, परेशानी में आती थी, हमसे देखा नहीं जाता था और हमारा आना उनको पसंद नहीं होता, उसके ससुराल वालों को मेरा जाना वहाँ का पसंद नहीं करते थे, मना करते आप लोग नहीं आया करें हमारे घर। मैं क्यों नहीं आया करे, लाजिम बात है, माँ तो जाएगी ना अपनी बेटी के यहाँ। एक दिन अचानक अब्दुल मेहताब के मोबाइल पर एक कॉल आई, मगर उसमें ऐसा क्या कहा गया जिससे उसके होश उड़ गए। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि 7 अप्रैल की शाम अब्दुल मेहताब के फोन पर आने वाली कॉल में उसे बताया गया कि रीमा का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर अब्दुल मेहताब के आसाब शल कर देने के लिए काफी थी, लेकिन अस्पताल में पहुंचने के बाद एक स्ट्रेचर पर अपनी बेटी की लावारिस हालत में पड़ी लाश देखकर तो इसका रहा सहा हौसला भी खत्म हो गया। नंबर फहीम का था, आवाज़ किसी और की थी। जाहिर है बाप था, मैं फौरन पहुंचा। वहाँ मैं गया तो वहाँ कोई मुझे नज़र नहीं आया। मैंने डॉक्टर ने से पूछा तो उसने बताया कि आप इधर जाओ। आप कौन हो? वालिद। मैंने कहा वालिद। तो उन्होंने बोला कि वो तो एक्सपायर हो गई है, लेकिन उसके ससुराल वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था, लावारिस लाश पड़ी थी। रीमा के सर पर चोट लगी थी और इसके ससुराल वालों ने अस्पताल में बताया कि रीमा सीढ़ियों से गिरकर हलाक हुई है। अब्दुल मेहताब के मुताबिक रीमा के ससुराल वाले उसकी लाश अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे और उनकी बेहिसी की इंतहा ये थी कि उनमें से किसी ने भी इसके जनाजे में शिरकत नहीं की। उनके बकौल अगर रीमा के ससुराल वालों ने इसे कत्ल नहीं किया तो फिर वो सामने आने से क्यों कतरा रहे हैं? सीढ़ियों से गिरती या वो कह रहे हैं पॉइजन था, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। अगर वो कहीं से भी गिरती तो उनके फोरहेड पे, हाथ पे, चिन पे, होंठ उनके जो थे वो सही होते, ब्लू हो जाते। वो बिल्कुल पिंक थे, सिर्फ उनके यहाँ से यहाँ तक, मतलब
कोई भी देख लेता तो वो यही कहता कि जो है ना इन्हें हिट किया गया है। और नहलाने वाले भी वहाँ पे जो मौजूद थे वो भी यही कह रहे थे उसको ये मरी नहीं है, गिरी है, ये इसे मारा है, क्योंकि उसके ब्लड बहुत जा रहा था और बिल्कुल वाइट पड़ी थी, एक ज़रा सा भी निशान नहीं था उसके जिस्म के ऊपर, बिल्कुल भी। रीमा के घर वालों का कहना है कि रीमा इत्तेफाकिया तौर पर सीढ़ियों से नहीं गिरी, बल्कि उसे सर पर किसी वजनी शय के वार करके कत्ल किया गया है। रीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया? ये एक हादसा था या उसे कत्ल किया गया था? अब्बासी शहीद अस्पताल में रीमा का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद उसकी हलाकत का मुकदमा सुपरमार्केट थाने में दर्ज किया गया। डॉक्टर ने, वहाँ के मौजूद डॉक्टरों ने और दूसरे लोगों ने बोला कि आप इसका पोस्टमार्टम कराओ, ये सीढ़ियों से नहीं गिरी है, इसका हिट किया है सर पे किसी ने। लड़की के जो वरसा में से उन्होंने ये कहा कि जी इसका मर्डर किया गया है, तो वो फिर हमने डेड बॉडी भी उन्हीं के हवाले की, लड़की के वालिद के और भाइयों के हवाले की। वो डेड बॉडी लेके अपने लाइन एरिया में चले गए, फिर उन्हीं की मुद्दत में, उसके वालिद की मुद्दत में हमने FIR दर्ज कर दी। रीमा के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद रीमा के शौहर, उसकी सास और जेठ को गिरफ्तार नहीं किया, जिसका उन्होंने फायदा उठाते हुए जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली है। जबकि पुलिस के मुताबिक रीमा की हलाकत के वाकये की तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस को मौका वारदात से कोई गवाह नहीं मिला, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद केस में कोई पेशरफ्त हो सकेगी। चूँकि मौके का एविडेंस जो है ना, हमें कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से अभी तक जो है ना वो मामलात चल रहे हैं। उसकी जो PM रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है, तो उसमें जो उसके सर पे चोट लगी हुई थी, उसी से ही डॉक्टर ने उसकी मौत वाक़या होना लिखा है। मुकदमा 302 हमने कराया, उसी रात को नहीं कर रहे थे पुलिस वाले, बहुत मुश्किलों से प्रेशर डलवा के उन्होंने किया और उनको गिरफ्तार नहीं किया। और अभी रात मुझे पता चला है कि वो उनकी जमानत भी हो गई और हमें कुछ मालूम भी नहीं। रीमा के घर वालों का कहना है कि रीमा अपने ससुराल वालों के रवैये से आजिज और तंग थी, लेकिन अपने बच्चों की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो इन तमाम मजालिम को सहने पर मजबूर थी, मगर उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इसका ये सब्र उसकी जान ही ले लेगा। वो यही कहती थी कि नहीं, वो अगर मैं करेंगे बाजी तो वो बच्चे छीन लेंगे, मुझसे तलाक दे देंगे। चलें तलाक भी दे देते, हम कह रहे हैं घर पे छोड़ जाते, हम रख लेते उसे, लेकिन मारते तो ना उसको। वो बस सब्र ही करती थी, वो उनकी हर बात में खामोश ही रहती थी और सब्र करती थी, और आज वो उन्होंने इतना सब्र किया कि वो इस दुनिया से ही चली गई। रीमा के लवाहिकीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है और अब इस वाक़े को हादसाती रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इतना गहरा उसके सर पे यहाँ पे जख्म है, डॉक्टरी रिपोर्ट में भी आ गया है कि उसको कोई चीज़ हिट की गई है, तो उनको चीफ जस्टिस से अपील करते हैं वो इंसाफ दिलाए कि पुलिस वाले जो भी हैं, ये है कि उनको सज़ा दे तो हमें सुकून मिले। सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक मेरी रीमा को मुझे पता है ना। रीमा हादसाती मौत का शिकार हुई या इसे कत्ल किया गया, इस बात का फैसला जल्द या बदेर हो ही जाएगा, मगर उसके बच्चों के मुस्तकबिल का कुछ नहीं पता, जिनके सरों से उनकी माँ का साया हमेशा के लिए उठ गया है। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। सिर्फ रीमा ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क की हर दूसरी खातून के साथ यही कुछ हो रहा है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।